लगातार चुनावों में हार का मुंह देख रही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने आखिरकार 4 दशक पुराने काशीराम के मॉडल को अपनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों ने मायावती को ग्राउंड पर उतारने के लिए मिशन ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। योजना के मुताबिक मायावती अगस्त के बाद शुरू होने वाले बसपा के कैडर कैंप में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मुलाकात करेंगी बल्कि उनको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नए दिशा निर्देश भी देंगी, ऐसी खबरें चल रही हैं। लंबे समय से बसपा में मांग उठती रही है कि मायावती अगर जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करें, मुखातिब हों, तो संभव है कि पार्टी वोट बैंक के लिहाज से और बढ़ जाए और उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी थोड़ी बढ़ती दिखेगी। समझिए कि आखिर काशीराम मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। गिरते ग्राफ को संभालने के लिए एक तरीके से देखिए तो 4 दशक पहले फिर से बीएसपी लौटती दिख रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बम्पर सफलता के बाद मायावती ने 5 साल उत्तर प्रदेश में शासन किया और अच्छा शासन किया, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इस कदर गिरा कि कभी अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बसपा एक सीट के लिए तड़पती दिखी, परेशान होती दिखी, क्योंकि इस वक्त उनका सिर्फ एक विधायक सदन में मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2012 के बाद गिरते हुए ग्राफ को संभालना मायावती और उनकी पार्टी के लिए न सिर्फ मुश्किल हुआ बल्कि हालात भी पार्टी के लिए बद से बदतर होते चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। अंदाजा लगाइए किस स्थिति से बसपा गुजर रही है। कई राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि बसपा की वर्तमान दशा का जिम्मेदार पार्टी का नेतृत्व ही है। यही वजह है कि बसपा ने अपने गिरते हुए जनाधार को या गिरते हुए ग्राफ को संभालने के लिए अब काशीराम के उस मॉडल को लाने की योजना बनाई है जिसकी करीब 4 दशक पहले उन्होंने शुरुआत की थी। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी लोगों के घर घर तक पहुंचने की योजना बना रही है और इसमें मायावती से लेकर पार्टी के कोऑर्डिनेटर और पार्टी के पदाधिकारियों को भी जन अभियान में जमीन पर उतारा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि काशीराम ने अपने आंदोलन के दौरान पैदल चलकर लोगों के घर घर जाकर मुलाकात की थी और एक मिशन की तरह इस मुलाकात को लिया था, लोगों से मिलने के तरीके को लिया था और इसी से पार्टी ने बड़ा जनाधार तैयार किया था। अब कहा यह जा रहा है कि 4 दशक पुराना का जो फॉर्मूला था काशीराम का, मायावती उसे अडॉप्ट करने जा रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि अगस्त से मायावती अपने इस मिशन ग्राउंड को शुरू कर सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कई नेताओं के मुताबिक अगले कुछ महीनों में उनकी पार्टी बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन कर एक संगठनात्मक ढांचा मजबूत करेगी। इन कमेटियों के गठन के बाद पार्टी कैडर कैंप की शुरुआत करेगी और इस कैडर कैंप में बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत बूथ स्तर तक अपने पार्टी पदाधिकारियों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि इन कैडर कैंप में मायावती की शिरकत कराए जाने की पूरी तैयारी है, यानी मायावती को अब फ्रंट फुट पर रखा जाएगा और वो ही आम लोगों से या कार्यकर्ताओं से अब मुखातिब होंगे। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगस्त में शुरू होने वाले इन कैडर कैंप में मायावती कई जिलों में दिखाई पड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बीते कई चुनावों के दौरान ये पहला मौका होगा जब मायावती ऐसे आयोजनों में अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, बात करेंगी और राजनीतिक दांवपेच के बारे में भी जानकारी देंगी, क्योंकि 2024 सिर पर है। आप समझिए कि काशीराम के मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि काशीराम एक ऐसे नेता थे जो कि अपने जितने कैडर थे के लोग थे उनको हमेशा अपने साथ रखते थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीएसपी में मायावती नहीं बल्कि काशीराम के दौर से चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कैडर कैंप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही वजह है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए, नई रणनीति के तौर पर काम करने के लिए और जनाधार को वापस पाने के लिए काशीराम मॉडल का बहुजन समाज पार्टी अब इस्तेमाल करेगी। बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकार ये भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए कार्यकर्ता से सीधे तौर पर मुलाकात मायावती करती दिखाई पड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि दरअसल बीते कुछ समय से मायावती सिर्फ 1-2 बड़ी रैलियों के माध्यम से ही जनता से जुड़ी रही हैं और विपक्षी दलों के नेता लगातार लोगों के घर घर जा रहे हैं, न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बल्कि उनके यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं। आए दिन इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। ऐसी नई रणनीति में बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ पिछड़ी है बल्कि अपना कोर वोटर जो रहा है उससे भी खोती जा रही है।
वोट बैंक का जनाधार भी खो रही है। यही वजह है कि मायावती को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जनता से सीधे संवाद करने के लिए काशीराम की तरह ही योजना बनाने की तैयारी हो रही है और माना यह जा रहा है कि अगस्त से मायावती फ्रंट फुट पर नजर आएंगी 2024 की तैयारियों। आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी में वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का दशकों पुराना नारा फिर से जीवंत करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यही नारा बसपा की नींव पड़ने के वक्त अति पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए सियासी हिस्सेदारी मांगते समय सबसे मजबूत हथियार बना था और इस बार मायावती का ये वोट बैंक उनके अपने हिस्से से खिसक कर भाजपा समेत कई दूसरे दलों में बंट गया है। तो पार्टी फिर से उन्हीं वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है और उसी नारे के साथ पार्टी को मजबूत करना चाहती है और यही सियासी दांव इस वक्त बीएसपी चलने की तैयारी में है। अब आप ये भी समझिए, एक मजबूरी भी है बसपा की, क्योंकि बसपा के पास मायावती के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। बसपा को अपनी पूर्ण रणनीति सिर्फ इसलिए बदलनी पड़ रही है क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई भी दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जो चेहरे हैं भी वो काशीराम या मायावती की तरह जनता में उतरने के लिए तैयार नहीं है या उनको इतना पहचान नहीं है, उनके नाम पर वोट शेयर उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा, ये पार्टी के रणनीतिकार भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में मायावती को अपने चेहरे के साथ ही जनता के बीच कैडर कैंप में जाना पड़ेगा, व्यापक रणनीति बनानी पड़ेगी, फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। बसपा से जुड़े कई वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मायावती के सिवाय उनके पास पार्टी में चेहरे नहीं है। उनका तर्क है कि उनकी पार्टी काफी समय से सत्ता में नहीं है और विपक्ष में होने के चलते उनके नेताओं को जन सामान्य जो लोग हैं उनके बीच में इतनी जगह नहीं मिलेगी। ये कह सकते हैं कि ये उनकी तरफ से एक सफाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। तब जब सवाल ये उठता है कि बीएसपी के पास मायावती के अलावा और कौन सा नेता है। वो कहते हैं कि अपने कैडर और मिशन से जुड़े लोगों के बीच उनकी पार्टी के प्रत्येक बड़े नेता अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इसी बलबूते पर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि बीएसपी में मायावती के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो कि फ्रंट फुट पर आए और वोट जनाधार को बचा पाए। शायद इसीलिए 4 दशक पुराने नारे को, 4 दशक पुराने फॉर्मूले को बीएसपी अपना के अब काशीराम की राह पर चलते हुए 2024 के लिए जनाधार जुटाने की तैयारी कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।